हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होने वाला है। आशा करता हूं आप सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस लेके आ चुके हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया। जिस तरह से आपके एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन, उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बता देना कि आपका कितना स्कोर रहा है, और जो भी आंसर आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हो कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। बताओ, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्टेशन को अनंत और आधुनिक बनाने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सतत विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। बताओ, सतत विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? 109वें, 112वें या फिर 121वें? तो कैवे स्थान रहा है 2023 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 112वें रहे थे। कौन रहे थे? 112वें स्थान रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विनेश फोगाट। बताओ, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगाट जो है वो किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विनेश फोगाट जो है वो कुश्ती खेल से, किससे? कुश्ती खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे। बताओ, 37वें राष्ट्रीय खेल जो है 2023 में कहाँ आयोजित किए गए थे? उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या हुआ? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर को? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एड्स दिवस, ध्यान में रखना, एड्स दिवस भी पूछता है आपके एग्जामों में, तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है पंडित भजन सोपारी पंडित भजन सोपारी जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? कथक से, संतूर वादक, तबला वादक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, पंडित भजन सोपारी जो है वो संबंधित किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संतूर वादक है। क्या है? वो एक संतूर वादक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का ड्रोन मैन, बताओ कि भारत का ड्रोन मैन किसे कहा जाता है? मिलिंद राज, अबुल पकीर, जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम या फिर के सिवन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ कि भारत का ड्रोन मैन जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद राज को। ऑप्शन ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद राज को क्या कहते हैं? तो ड्रोन मैन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जय जवान जय किसान। बताओ, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया? गौतम गंभीर, मार्ने मोर्केल, अनिल कुंबले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर्कल। क्या हो जाएगा? मोर्कल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे बड़ा उपग्रह, क्या पूछा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, डिमोस, वरुण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा उपग्रह बताना है, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर छोटा पूछ दे तो डिमोस, क्या होता है? डिमोस क्या हो जाएगा? डिमोस। ऑप्शन नंबर बी छोटा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा गैनीमीड वो सबसे बड़ा उपग्रह। ध्यान में रखना, दोनों पूछता है। अगला प्रश्न दिया गया है, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? बताओ, शनि ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो किस देश में? तो अर्जेंटीना। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यूरोप का स्वर्ग। बताओ, यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो यूरोप का स्वर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मणिपुर राज्य की सीमा मणिपुर राज्य की सीमा किस देश की सीमा को छूता है? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि मणिपुर राज्य का सीमा जो है किस देश को छूता है? तो म्यांमार देश को। किस देश को? म्यांमार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पहले वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि पहले वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? बताओ, चर्बी को हजम करने के लिए यानी चर्बी को पचाने के लिए जो पित्त द्रव सहायता करता है वो कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, आंत, या फिर मुंह से। तो बताओ, आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? बताना है आपको कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1919, 1927, या फिर 1939 को। तो आपको क्या बताना है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है
कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? बताओ, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक बार। कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? बता कि किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? मनु भाकर, श्रीजेश, विनेश फोगाट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ जल्दी, आपका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीजेश को बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी थे? बताओ, बिंदुसार जो थे वो किस संप्रदाय का अनुयायी थे? बौद्ध, जैन, आजीविकी धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आजीविकी धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बिजली के फ्यूज का तार किसे बना होता है? टीन और लेड मिश्र धातु के, लोहा और जस्ता का, टीन और जिंक का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिजली के फ्यूज का तार जो है वो किससे बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीन और लेड से। किससे? टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? बताओ कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। यहाँ पे सॉरी मैग्नीशियम कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचशीर की घाटी कहाँ अवस्थित है? बताओ जल्दी कि पंचशीर का घाटी जो है वो अभी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है शैवाल के अध्ययन, बताओ शैवाल के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शैवाल के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अमिताभ बच्चन, शिल्पी शेट्टी, ऋषभ शेट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ जल्दी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋषभ शेट्टी को। किसे दिया गया है? ऋषभ शेट्टी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? बताओ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? आदि मानव सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता को। किसे बनाया था? कुत्ता को बनाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? बताओ सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? अकबर, बाबर, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो
सर्वप्रथम पूछा है सिंचाई कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक लगाया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ कि खून की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, एनीमिया, वेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, बताओ। 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैंटोग टार्न सिनावात्रा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा है, बताओ। बाबर, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी, क्या पूछा अंतिम रूप से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। कितना थे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, मालिगांव, चेन्नई, सिकंदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालिगांव। कहाँ, मालिगांव गुवाहाटी पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेल जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, कौन सा एक्सप्रेस है, भोपाल एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भारतीय रेल जो सबसे लंबी दूरी तय करती है कौन सा एक्सप्रेस वे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है, पुणे, लखनऊ, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है, तो केरल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, बताओ। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलमोहर को। किसे मिला है, तो गुलमोहर को मिला है 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि बेस्ट हिंदी फिल्म के खिताब में मिला है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उड़ीसा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंचनजंगा जो स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है, बताओ कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 से 39। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुदाब मापने का यंत्र, बताओ वायुदाब मापने का यंत्र क्या है, तो वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। क्या होता है,
बैरोमीटर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, समुद्री समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? बताओ कि समुद्री जल में सर्वाधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पनामा नहर किसे जोड़ती है? बताओ पनामा नहर जो है वो किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर, या फिर उत्तर सागर या बाल्टिक सागर को? तो बताओ जल्दी कि पनामा नहर जो है वो किसे जोड़ती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार मखाना का नया नाम क्या है? बताओ बिहार मखाना का नया नाम क्या है? दूधिया मखाना, सफ़ेद मखाना, मिथिला मखाना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार मखाना का नया नाम जो रखा गया है वो मिथिला मखाना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से, बताओ 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया था? लियाकत अली, अजीमुल्लाह, कुबर सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे? तो खान बहादुर किए थे, ये ध्यान में रखना। कौन किए थे? बरेली से खान बहादुर किए थे, और ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? बताओ सैयद राजवंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो सैयद राजवंश का संस्थापन खिज्र खान था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।